हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारतीय दंड संहिता 1860 के पार्ट 3 के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड 1860 के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के साथ साथ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को ब्रीफ में देखेंगे, जो कि प्री मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होंगे। तो पार्ट 3 से पहले पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के अंतर्गत आईपीसी के चैप्टर 1 to 15 तक को डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप में से जो लोग नए हैं तो चैनल को विजिट कर पहले उनको देख लें। आज के टॉपिक में आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 299 से 377 तक में प्रावधानित है। अध्याय 16 को कुल 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ये है कि जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 299 से 311 तक में प्रावधानित है। और दूसरा है गर्भपात करने, कारित करने, शिशुओं को क्षति करने, छोड़ने, छिपाने के विषय में धारा 312 से 318 तक में प्रावधानित है। तीसरा जो भाग है उपपत्ति के विषय में है 319 से 338 तक। और चौथा है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में 339 से 348 तक। पांचवा है आपराधिक बल और हमले के विषय में 349 से 358 तक। छठा है व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्संग के विषय में 359 से 376 ई तक में है। और जो सातवां है प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में 377। तो फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता 1860 का जो अध्याय 16 है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्री मेंस और इंटरव्यू इस चैप्टर से तीनों में प्रश्नों को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। देखते हैं धारा 299 आपराधिक मानववध, सदोष मानववध या फिर कल्पेबल होमिसाइड। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, किसी मानव की मृत्यु कारित करना, ऐसी मृत्यु कार्य के द्वारा कारित हो, कार्य मृत्यु करने के आशय से, या फिर ऐसी शारीरिक क्षति उपपत्ति जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, कार्य इस ज्ञान के साथ मृत्यु कारित करने के लिए किया गया हो। इसके जो दृष्टांत हैं, धारा 299 के 3 दृष्टांत दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला दृष्टांत है कि गड्ढे पर लकड़ी बिछाना, आपराधिक मानववध की कोटि में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए है बी को मारने का प्रयास करता है, तो वो एक रास्ते पर गड्ढा खोदता है और उस पर लकड़ियां बिछाता है और उस पर पन्नी डाल करके मट्टी बिछा देता है और जमीन को सुदृढ़ कर देता है, ताकि जब बी उस रास्ते से गुजरे और वो उसमें गिरे और उसकी मृत्यु हो जाए। इस रास्ते से वो लकड़ी को बिछाता है और बी आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपराधिक मानववध है। दूसरा दृष्टांत जो है झाड़ी के पीछे छिपा होना, आपराधिक मानववध है। इसका जो एग्जाम्पल है कि ए है, ये जानता है कि बी झाड़ी के पीछे छिपा है और सी नहीं जानता है कि बी झाड़ी के पीछे छिपा है। ए सी को बुलाता है और झाड़ियों पे गोली चलाने का निर्देश देता है। सी उसके निर्देश से झाड़ी में गोली चला देता है, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर सी भले ही किसी अपराध का दोषी ना हो, परंतु ए ने आपराधिक मानववध किया है। और तीसरा जो दृष्टांत है, मुर्गे को मारने के आशय से मृत्यु, आपराधिक मानववध नहीं होगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए है, मुर्गे को मारने के आशय से उसके पीछे जाता है, मुर्गा झाड़ी में छुप जाता है और ए जो है मुर्गे को मारने के आशय से झाड़ी पर गोली चला देता है। और ए को ये मालूम नहीं होता है कि बी वहां पर सो रहा था, जिससे जब गोली चलाता है तो बी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर भले ही ए ने बी की मृत्यु कारित की है, परंतु ए आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि ए का जो आशय मुर्गे को मारने का था, न कि बी को मारने का था। तो यहाँ पर आपराधिक मानववध नहीं होगा। इस धारा 299 के 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जिसमें से स्पष्टीकरण तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला ये है कि शारीरिक क्षति करने के आशय से मृत्यु, जो कि विकार या अंग शिथिल से है, आपराधिक मानववध माना जाएगा। दूसरा है जहां उचित और कौशलपूर्ण चिकित्सा से किसी व्यक्ति की मृत्यु रोकी जा सकती है थी, परंतु नहीं शारीरिक क्षति करके मृत्यु कारित की जाती है, तो आपराधिक मानववध है। तीसरा है कि मां के उदर गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध नहीं माना गया है, किंतु जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध माना गया है। जीवित शिशु भले ही शिशु ने श्वास ना ली हो, सिर्फ उसका अंग गर्भ से बाहर निकल आया हो, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है तो आपराधिक मानववध माना जाएगा। और गर्भ के अंदर मृत्यु कारित की जाती है तो वो आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा। तो ये जो
धारा 299 का स्पष्टीकरण 3 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार प्री एग्जाम में पूछा ही जाता है, मेंस एग्जाम में लिखने के लिए आता ही आता है और कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है कि माँ के उदर गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु कारित करना अपराधी मानववध है या नहीं है। तो अब गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु कारित करना अपराधी मानववध नहीं होगा। अपराधी मानववध जब होगा जब शिशु का कोई भी अंग गर्भ से बाहर निकल आया हो, भले ही उसने सांस ना ली हो, तो अपराधी मानववध माना जाएगा। धारा 300 है हत्या, मर्डर को परिभाषित करती है। मर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अपवादित दशाओं को छोड़कर मानववध हत्या है मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक उपत्ति कारित की जाए जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करना पर्याप्त हो, इस ज्ञान से कि उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी ऐसी उपत्ति करे। इसके जो दृष्टांत हैं, पहला है ए को मारने के आशय से बी गोली चलाता है और ए मर जाता है, हत्या है। दूसरा है रोगग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु करने के आशय से आघात परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, भले ही सामान्य व्यक्ति ना मरता तो हत्या है। तीसरा है तलवार या लाठी से ऐसा घाव जो मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित होने के लिए पर्याप्त है, परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है तो हत्या होगा। और चौथा जो दृष्टांत है, ये किसी प्रतिहित के बिना व्यक्तियों पर भरी हुई तोप चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है तो वो हत्या करता है। इसके जो अपवाद हैं कि किन दशाओं में अपराधी मानववध हत्या नहीं होगा, तो 5 अपवाद दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है गंभीर और अचानक प्रकोपन। गंभीर और अचानक प्रकोपन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो हत्या नहीं माना जाएगा, अपराधी मानववध माना जाएगा। कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा है तो वो हत्या नहीं होगा, अपराधी मानववध होगा। लोक सेवक के द्वारा कार्य किया जा रहा है या लोक सेवक के अधीन रहते हुए कोई कार्य किया जाता है जिसमें मृत्यु हो जाती है तो वो अपराधी मानववध होगा, हत्या नहीं होगा। अचानक झगड़ाजनी लड़ाई, कोई व्यक्ति अचानक लड़ जाते हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो वो हत्या नहीं माना जाएगा, अपराधी मानववध होगा। और सहमति, ऐसे व्यक्ति की जो कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, मृत्यु को सहन करता है तो हत्या नहीं होगा, अपराधी मानववध होगा। तो इन 5 दशाओं में कोई भी अपराध हत्या नहीं होगा, अपराधी मानववध होगा। इसके जो संबंधित महत्वपूर्ण बात जो हैं उनको देख लेते हैं। आर बनाम गोविंदा का मामला धारा 299 और 300 में अंतर से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार देख लें। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने धारा 299 और 300 में जो अंतर किए थे वो जस्टिस मेलवी थे। और दूसरा जो केसला है बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला, इसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विवियन बोस थे जिन्होंने धारा 299 एवं 300 में विभेद किया था और धारा 300 के सब क्लास 3 को लागू किया और 4 तथ्य सिद्ध किए। अपराधी मानववध नहीं माना और हत्या माना था। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केसला हैं क्योंकि इनमें जो न्यायाधीश दिए गए हैं, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि अपराधी मानववध और हत्या में अंतर किस मामले में किया गया है, तो आर बनाम गोविंदा, बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य और धारा 299 और 300 में अंतर सबसे प्रथम बार किस मामले में किया गया था, तो आर बनाम गोविंदा के मामले में किस जज ने किया था, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस मेलविस थे और बिरसा सिंह में जस्टिस विवियन बोस थे। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 301, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके अपराधी मानववध। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय रखता है और उससे भिन्न व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कर देता है तो वह अपराधी मानववध कहा जाएगा, हत्या नहीं कहा जाएगा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ऐसी बात करने के द्वारा जिसमें मृत्यु कारित करना हो, मृत्यु करने का आशय उसका आशय ना हो, उसकी मृत्यु कारित करेगा, यानी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है जिसका उसका आशय नहीं था, जिसका आशय था उसकी मृत्यु नहीं हुई तो अपराधी मानववध होगा। इसको निम्नलिखित सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको अंतरंग विद्वेष का सिद्धांत कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये डॉक्ट्रिन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप देख लें। धारा 302 हत्या के लिए दंड, जो कोई हत्या करेगा वे मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 303 है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, आजीवन कारावास के अधीन होते हुए हत्या और दंड जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। धारा 303 जो है मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य जो कि 1983 का मामला है। इस बाद में आईपीसी की जो धारा 303 है इसको असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया गया है।
तो धारा 303 जो है वर्तमान में प्रभावी नहीं है। धारा 304 है हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधी मानववध के लिए दंड के प्रावधान करती है। तो दंड है आजीवन कारावास और 10 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 304 है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, इसके लिए जो दंड है 2 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से। धारा 304 बी है दहेज मृत्यु दायरी डेथ को परिभाषित करती है। जो इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है या की जाती है, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु कारित की जाती है, या पति या पत्नी के नातेदार द्वारा क्रूरता या दहेज की मांग या तंग किया जाता है, तो वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाएगा। इसके लिए 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तो हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण का प्रावधान करती है। जो कोई शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसा कारावास जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 306 है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, इसके लिए 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न, धारा 307 में जो हत्या करने का प्रयत्न है उसके लिए दंड 10 वर्ष और जुर्माना है। यदि उपपत्ति की दशा में जो दंड है आजीवन कारावास है और आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न में दंड जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इसके लिए धारा 307 में 3 फैक्टर्स दिए गए हैं, जिनमें तीनों में अलग अलग दंड निर्धारित किया गया है। पहले में 10 वर्ष और जुर्माना, दूसरे में उपपत्ति की दशा में आजीवन कारावास और तीसरा जो है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न में अगर कोई अपराध है तो उसमें मृत्यु दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 308 अपराधी मानववध का प्रयत्न, इसके लिए दंड है 7 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों। धारा 309 है आत्महत्या का प्रयत्न करना, इसके लिए जो दंड है 1 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई आत्महत्या का प्रयत्न करेगा, पूरी आईपीसी में एक ही धारा ऐसी है जिसमें अपराध पूर्ण होने पर कोई भी दंड नहीं दिया जाता है, वो धारा 309 है। यदि कोई आत्महत्या करता है और वो मर जाता है तो किसी दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, परंतु यदि आत्महत्या का प्रयत्न है बच जाता है आत्महत्या करने में तो वो 1 वर्ष के कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केसला है, पहला केसला है पी रतिनाम नागभूषण बनाम पटनायक बनाम भारत संघ का जो मामला था, इसमें जीवन जीने में मृत्यु का अधिकार को शामिल किया गया था। और दूसरा जो केसला था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला, इसमें जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं किया गया था, तो धारा 303 को संवैधानिक करार दिया गया था। और जो दोनों केस हैं धारा 309 के साथ साथ भारतीय संविधान 1950 के अंतर्गत आर्टिकल 21 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट धारा है 310 एवं 311। 310 जो है ठग के बारे में परिभाषा देती है और 311 में ठग के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। तो दंड जो है आजीवन कारावास और जुर्माना। धारा 312 से 318 तक जो है स्त्री के गर्भपात एवं शिशुओं के संबंध में दिए गए हैं। 312 है गर्भपात कारित करना, कोई भी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, सद्भावना पूर्वक स्त्री का जीवन बचाने में ना किया गया हो तो ऐसे दंड से जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना फिर या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्त्री स्पंदन गर्भा हो, स्पंदन गर्भा का मतलब है कि ऐसी गर्भवती स्त्री जो गर्भ में पल रहे बच्चे जिसके हाथ पैर चलने लगते हैं वो स्पंदन गर्भा स्त्री कही जाती है। तो उसके लिए जो दंड का है प्रावधान वो 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट धारा है 315 शिशु का जीवित पैदा होने रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य, इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से। धारा 316 है ऐसे कार्य द्वारा जो अपराधी मानववध की कुटी में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना, दंड 10 वर्ष और जुर्माना। धारा 317 है शिशु के माता पिता या संरक्षक द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित स्थान में डाल दिया जाना और परित्याग कर देना, इसके लिए जो दंड है जो कोई माता पिता ऐसे शिशु या शिशु का संरक्षक जो कि 12 वर्ष से कम आयु का है उसको आरक्षित स्थान में डाल देता है या उसका परित्याग कर देता है तो ऐसे दंड से जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 318 है मृत शरीर के गुप्त विनयन के द्वारा या निस्तारण के द्वारा जन्म को छिपाना, तो जो कोई ऐसा कार्य करेगा वो 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है 319 से 338 तक में उपपत्ति और घोरपति के विषय में बताया गया है। धारा 319 उपपत्ति हट को परिभाषित करती है। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा
भ्रूण या अंग से अतिरिक्त कारित करता है, उपपत्ति करता है, ये कहा जाता है। धारा 320 घोर उपपत्ति ग्रीवियस हर्ट को परिभाषित करती है। ग्रीवियस हर्ट के कुल 8 प्रकार दिए गए हैं, तो 8 प्रकार की जो किस्में हैं वो घोर उपपत्ति कहलाती हैं। पहला है पुंसत्वहरण, दूसरा है किसी नेत्र आंख की दृष्टि जो है उसका स्थायी विच्छेद, तीसरा है किसी कान के सुनने की शक्ति का स्थायी विच्छेद, चौथा है अंग या जोड़ का स्थायी विच्छेद, पांचवा है अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, छठा है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, और सातवां जो है अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, और आठवां जो है 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा, सामान्य कार्य करने में असमर्थ व्यक्ति, तो वो घोर उपपत्ति की अंतर्गत आएगा। तो इसको शॉर्ट में याद करने के लिए देख लें। पहला है नपुंसकता, दूसरा है आंखों का विच्छेद, तीसरा कानों का विच्छेद, और जो चौथा देख लें कि जोड़ों का विच्छेद, और पांचवा जोड़ों का नाश, और छठा चेहरा का विद्रूपीकरण, सातवां हड्डी या दांत का तोड़ना, और आठवां है कोई व्यक्ति जो कि इसको उपपत्ति हुई है 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहता है, जिससे कि अपना सामान्य काम करने में असमर्थ रहता है, तो वो भी घोर उपपत्ति में आएगा। इन 8 परिस्थितियों को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि मेंस एग्जाम में इन सभी से प्रश्नों को पूछा जाता है कि कौन सी स्थिति जो है किस किस्म के अंतर्गत घोर उपपत्ति है या उपपत्ति है। और ये जो 20 दिन वाला है इसको तो आप अच्छे से याद रखें कि जो कोई भी व्यक्ति 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहता है तो वो घोर उपपत्ति होगा, क्योंकि इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई व्यक्ति कौन सी जो स्थिति है घोर उपपत्ति के अंतर्गत आती है। कोई व्यक्ति 10 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहता है, 15 दिन तक रहता है, या 20 दिन तक रहता है, या 40 दिन तक रहता है, तो इसमें जो स्थितियां दी गई हैं, तो जो 20 दिन तक रहेगा या 40 दिन तक रहेगा तो घोर उपपत्ति होगा ही होगा। तो ए बी जो है इस तरीके से दोनों सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप 8 परिस्थितियों को अच्छे से देख लें। नेक्स्ट है धारा 321 स्वेच्छा उपाहित कारित करना। उपाहित आश्चर्य ज्ञान के साथ करता है, संभाव्य जानता है कि उपपत्ति कर रहा है तो ये स्वेच्छा उपाहित कारित करता है, ये कहा जाता है। धारा 322 स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करना, आश्चर्य और ज्ञान के साथ उपपत्ति कारित करना, संभाव्य जानता है कि घोर उपपत्ति होगी तो ये घोर उपाहित कारित करता है। नेक्स्ट धारा है 323 स्वेच्छा उपाहित कारित करने के लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। धारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपाहित कारित करने के लिए दंड जो है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 325 स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। जो कोई स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करेगा वे 7 वर्ष के कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपाहित घोर उपाहित कारित करने, दंड जो इसके लिए है आजीवन कारावास या 10 वर्ष और जुर्माना। धारा 326 ये है अम्ल, एसिड या तेजाब आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करना। जो कोई अम्ल या तेजाब, एसिड आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करेगा वो आजीवन कारावास या ऐसे कारावास जो कि 10 वर्ष से कम का नहीं होगा और जुर्माने से जो कि पीड़िता के इलाज के लिए दिया जाएगा उससे दंडित किया जाएगा। धारा 326 एको दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ा गया है, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। तो ये जो तिथि है 3 फरवरी 2013, इसको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इस तिथि को बार बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि धारा 326 को कब जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, किस तिथि से प्रभावी है। धारा 326 भी है स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। इसके लिए जो दंड है 5 वर्ष से कम का नहीं हुआ किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसको भी 2013 में ही जोड़ा गया है, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। धारा 328 है अपराध करने के आश्रय से 20 पॉइजन इत्यादि द्वारा उपाहित कारित करना। इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष और जुर्माना। धारा 330 है संस्कृति उद्धापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपाहित कारित करना। इसके लिए जो दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 331 धारा 330 स्वेच्छा उपाहित कारित करना, 331 स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करने, दोनों के लिए जो दंड है 10 वर्ष और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। धारा 332 है लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयपरत करने के लिए स्वेच्छा उपाहित कारित करना। इसके लिए जो दंड है 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 333 में है लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करना। तो जो 332 है वो स्वेच्छा उपाहित कारित करना है और 333 स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करने। स्वेच्छा उपाहित कारित करने में 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों, और स्वेच्छा घोर उपाहित कारित करने में 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना।
तो 333 में 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना का दंड दिया जाएगा। धारा 334 एवं 35 प्रकोपन पर स्वेच्छा से कोई भी उपपत्ति करता है या घोरपति करता है, तो प्रकोपन पर उपपत्ति जो है उसके लिए दंड जो 334 में दिया गया है 1 माह का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से। और प्रकोपन पर स्वेच्छा घोरपति जो करता है उसके लिए दंड 335 में दिया गया है 4 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर 2000 रुपये तक या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 336 है कार्य जिससे कि दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेप संकटापन्न हो, तो इसके लिए दंड 3 महीने का कारावास या 250 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 337 एवं 38 दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए ऐसे कार्य द्वारा, इससे उपपत्ति में तो 337 है और घोरपति में दंड 338 में दिया गया है। तो जो 337 में दंड दिया गया है 6 महीने का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से, और तो 338 में घोरपति में दंड जो दिया गया है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है भाग सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, जो कि धारा 339 से 348 तक में प्रावधानित है। धारा 339 सदोष अवरोध को परिभाषित करती है। धारा 339 के साथ धारा 341 को पढ़ेंगे। धारा 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड दिया गया है और धारा 340 और 342 को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि 340 में सदोष परिरोध और 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड दिया गया है। तो धारा 339 के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को देख लेते हैं। व्यक्ति को स्वेच्छा बाधा में डालना, उस दिशा में जाने से निवारित करना जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार हो, यह कहा जाता है कि सदोष अवरोध करता है। इसके लिए जो दंड है 341 में है 1 महीने का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से। धारा 340 है सदोष परिरोध। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, व्यक्ति को सदोष अवरोध हो, उसे निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोक दिया गया हो। इसके लिए जो दंड है धारा 342 में है 1 वर्ष का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। धारा 343 है 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। इसके लिए जो दंड है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। 344 है 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। इसके लिए दंड 3 वर्ष और का कारावास और जुर्माना। धारा 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। इसके लिए जो दंड है 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। इसमें जुर्माना नहीं है, सिर्फ 2 वर्ष का कारावास है 346 में। धारा 347 और 348 संपत्ति उत्थापित करने में अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करना और संस्कृति उत्थापित में विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करना। सदोष परिरोध के लिए जो दंड है 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो धारा 347 348 में 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपराधिक बल और हमले के विषय में। इसमें जो धारा 349 से 358 तक में प्रावधानित किया गया है। 349 में बल को फोर्स को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। इसको इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। शारीरिक शक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित करे, ऐसे स्पर्श से जिससे व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़े तो वो बल कहा जाएगा। 350 में आपराधिक बल को परिभाषित किया गया है। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, व्यक्ति के विरुद्ध शास्य बल का प्रयोग उसकी सम्मति के बिना प्रयोग किया गया हो, अपराध करने के लिए किया गया हो, भय या क्षोभ करने के लिए किया गया हो, आपराधिक बल होगा। 351 में हमला एसाल्ट को डिफाइन किया गया है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमले के अंग विच्छेद या तैयारी करना, शास्त्रीय या ज्ञान से आशंका उत्पन्न करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 352 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो 352 में जो दंड है 3 महीने का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। धारा 353 है लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 354 है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वो ऐसे कारावास से जो कि 1 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 354 ये है लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। इसमें 3 फैक्टर्स दिए गए, तीनों में दंड अलग अलग दिया गया है। पहला है कि दंड 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 354 ए जो सब क्लास 4 दिया गया है, लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने पर जो दंड है वो 1 वर्ष या जुर्माना या फिर दोनों है। धारा 354 बी विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जो कोई स्त्री को विवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वो ऐसे कारावास से जो कि 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 354 सी है दस्त रक्तता, वायरिज्म, छुपकर देखना या घूरना।
इसके लिए जो दंड है, जो कोई स्त्री को रखता छुप कर देखेगा, घूरेगा, उसका तस्वीर लेगा, तो ये 3 वर्ष ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। 354D है पीछा करना, स्टॉकिंग। इसका जो प्रथमता अपराध में पहली बार में जो अपराध करता है उसके लिए जो दंड 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना है, और जो वही अपराध दूसरी बार करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए दंड 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। धारा 354A, 354B, 354C एवं 354D को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा ही जोड़ा गया है या अंतर स्थापित किया गया है, जो कि 2013 का अधिनियम है वो 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। तो इस डेट को आप अच्छे से याद रखें। धारा 355 है गंभीर प्रकोपन होने पर अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इसके लिए जो दंड है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। 356 है किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, तो 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। 357 में किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इसके लिए जो दंड है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 358 है गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इसके लिए जो दंड है 1 महीने का कारावास या 200 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट पार्ट है व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलाश्रम के संबंध में, जो कि धारा 359 से 374 तक में प्रावधानित है। 359 में व्यपहरण किडनैपिंग को बताया गया है, जो कि 2 प्रकार से होती है। पहला है भारत में से व्यपहरण, तीसरा है विधिपूर्ण संक्षिप्तता में से व्यपहरण। 360 भारत में से व्यपहरण, इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, शिकार पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे वे वयस्क हो या अवयस्क कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो। 361 जो है विधिपूर्ण संक्षिप्तता में से व्यपहरण का बताती है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियंस। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, किसी भी अवयस्क या विकचित व्यक्ति को ले जाना, बहकाकर ले जाना, नर है तो 16 वर्ष से कम और नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु की विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाए, और विकचित या अवयस्क की विधिक संरक्षता में से सहमति के बिना ले जाए। तो जो 361 में है जो ईयर्स दी गई हैं, नर के संबंध में 16 वर्ष और नारी के संबंध में 18 वर्ष, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें क्योंकि इन पे कभी कभी कन्फ्यूजन लोगों में हो जाता है। ज़्यादातर लोग पुरुष के संबंध में 18 वर्ष और नारी के संबंध में, स्त्री के संबंध में 16 वर्ष कर देते हैं, परंतु यहाँ पे जो पुरुष है उसके संबंध में 16 वर्ष है और स्त्री के संबंध में 18 वर्ष से कम आयु की है का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 362 अपहरण, एब्डक्शन। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बाध्यता के साथ प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा, उत्प्रेरणा द्वारा किसी स्थान से ले जाने का हो तो अपहरण कहलाएगा। व्यपहरण के लिए जो दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। 363 ये भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त हुए का व्यपहरण या विकलांगीकरण, इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से। धारा 364 हत्या के लिए व्यपहरण या अपहरण, इसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का और जुर्माना है। धारा 364 ये है मुक्ति धन, फिरौती इत्यादि के लिए व्यपहरण, इसके लिए जो दंड दिया गया है, कोई व्यक्ति मुक्ति धन फिरौती के लिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा ऐसे कारावास से जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 366 है विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री के को व्यपहृत करना या अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। कोई व्यक्ति किसी स्त्री को विवाह करने के लिए विवश करेगा, व्यपहृत करेगा, अपहृत करेगा या उत्प्रेरित करेगा, तो ऐसे कारावास है जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 366 ये है अप्राप्त वय लड़की का उपापान, इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 366 भी है विदेश से लड़की का आयात करना, इसके लिए जो दंड है कोई भी व्यक्ति जो विदेश से लड़की का आयात करेगा वह 10 वर्ष के कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 368 है व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या उसको परिरोध में रखना। जो कोई व्यक्ति को सदोष में छिपाने या परिरोध में रखने के आशय से उसको व्यपहृत या अपहृत करेगा तो यह व्यपहरण या अपहरण के लिए दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 359 है 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण, इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। धारा 370 ये है ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यवहार किया गया है शोषण, उसके लिए जो दंड है 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 372 है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त वय को बेचना, इसके लिए जो दंड 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 373 है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त वय को खरीदना, दंड है 10 वर्ष का
कारावास और जुर्माना। धारा 374 है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट पार्ट है यौन अपराध जो कि 375 से 377 तक में प्रावधानित है। धारा 375 है बलात्संग रेप को परिभाषित करती है। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। जहां ऐसा अपराध 7 परिस्थितियों में से किसी एक के अधीन किया जाए, तो 7 परिस्थितियां जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, स्त्री की सम्मति के बिना, स्त्री की सम्मति मृत्यु या उपैती के भय में डालकर प्राप्त की गई है, स्त्री को पति होने का विश्वास कराकर सम्मति प्राप्त की गई हो, और विकृतता या मतता में स्त्री की सम्मति प्राप्त की गई है। स्त्री की सम्मति जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है तब प्राप्त की गई है, तो उसकी सम्मति नहीं मानी जाएगी। स्त्री की सम्मति जब संसूचित करने में वह असमर्थ हो तब प्राप्त की गई हो, और यदि 15 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ मैथुन करता है तो बलात्संग कहलाएगा। कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ जो जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है उसके साथ मैथुन करता है तो बलात्संग कहलाएगा। इसमें धारा 375 में 2 अपवाद दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है चिकित्सा प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक जो कार्य किया जाता है वो बलात्संग नहीं होगा। और दूसरा जो अपवाद है जिस पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष या अधिक है पति द्वारा मैथुन बलात्संग नहीं होगा। ऐसी पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक है पति के द्वारा मैथुन करना बलात्संग रेप नहीं होगा। तो ये 2 अपवाद हैं। धारा 375 के सब क्लास 6 जो दिया गया है कि स्त्री की सम्मति जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है, इससे पहले यहाँ पर 18 वर्ष के स्थान पर 16 वर्ष था। 18 वर्ष जो किया गया है वो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में किया गया है। 2013 से पहले यहाँ पर 18 वर्ष की जगह 16 वर्ष था। प्रश्नों में काफी लोग गलती करते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखें कि 16 की जगह 18 कर दिया गया है 2013 से। और रेप से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट केसला हैं, जैसे कि ये तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है जिसको मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। कुलदीप कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला है, इसको भी रेप केस के मामले से जाना जाता है। मुकेश व अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य व अन्य 2017 का मामला है जिसको निर्भया केस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। और ये निपुर बनाम भारत संघ जो कि पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा उससे संबंधित केसला है। तो ये चारों केस रेप से संबंधित हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनको आप देख लें एक बार। धारा 376 है बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसमें जो दंड है आजीवन कारावास जो कि 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, और जुर्माना। अभिरक्षा में अगर बलात्संग होने की दशा में जो दंड है आजीवन कारावास जो कि 10 वर्ष से कम का नहीं होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 10 वर्ष से कम का जो प्रावधान है वो दंडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 में जोड़ा गया है जो कि 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी है। इससे पहले जो 10 की जगह पर 7 वर्ष से का प्रावधान था कि 7 वर्ष से कम नहीं होगा, परंतु 2018 में इसको बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है कि 10 वर्ष से कम नहीं होगा। धारा 376 ये है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकटशील दशा कारित करने के लिए दंड है। दंड कठोर कारावास जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा या फिर मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। 376 के अंतर्गत यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड, अन्यथा वो है आजीवन कारावास या जो कि ऐसा कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। धारा 376 AB जो है 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान करती है। 376 AB को 2018 में जोड़ा गया है। इसके लिए जो दंड है कठोर कारावास जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। आजीवन कारावास का मतलब है शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, और जुर्माना से या फिर मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। 376 भी है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ प्रतिकरण के दौरान मैथुन करना। इसके लिए दंड 2 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 376 है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन करना, तो इसके लिए दंड 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना है। नेक्स्ट है 376 D सामूहिक बलात्संग। गैंग रेप के लिए दंड जो है 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 376 D ये है 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दंड आजीवन कारावास और जुर्माना। 376 D भी है 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दंड, इसमें आजीवन कारावास, जुर्माना या फिर मृत्युदंड। 376 है पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड जो कि है आजीवन कारावास या मृत्युदंड।
धारा 376A, 376B और 376C, 376D, 376E को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में जोड़ा गया है, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। और धारा 376AB और DA और DB को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में जोड़ा गया है, जो कि 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी है। तो इन दोनों अधिनियमों के सेक्शंस को कब जोड़ा गया और किस तिथि से प्रभावी हैं, इन तारीख को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इनसे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 370 प्रकृति विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट नेचर। तो इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन कारावास या और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 376AB, DA, DB को जो 2018 में जोड़ा गया है, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसके बारे में आपको रेप से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप फॉलो करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक प्री एंड मेंस एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होगा। तो यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम इसी तरह नोट्स उपलब्ध कराते रहें। और जिन लोगों को हमारे चैनल पर उपलब्ध किसी भी वीडियो की PDF की ज़रूरत हो, तो वो लोग हमारे चैनल की सदस्यता सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन बटन को क्लिक कर ले सकते हैं। सदस्यता के अनुसार वर्णित लाभ भी उपलब्ध हो जाएंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।